Hello everybody and all the Gia's fan. You have been requesting Gia's reading for some time now. चलिए देखते हैं, काफी समय भी हो गया. I think it's more than a week जिया का रीडिंग हमने नहीं किया. तो चलिए देखते हैं जिया की एनर्जी ये वीक कैसा होगा जिया के लिए. So let's see. God's guardian angels, Archangel Michael, Spirit Guards, Spirit Guides, Madurke Makali. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for Gia for this week. How things are going to be for her, and we have the cards. Gia के लिए Gia Hanged Man में है. ओके कुछ शायद उसके लाइफ में कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं जिसपे वो आगे अभी बढ़ी नहीं है वो शायद. एंड शी इज काफी वो सोच रही है, वो हैंग्ड मैन के पोजीशन में है. तो उसके लाइफ में कुछ चीजें हुई होंगी या हो रही हैं जिसमें वो अभी बहुत माने हैंग्ड मैन के पोजीशन में है. वो भाग के दौड़ के कुछ डिसीजन नहीं लेना चाहती है. शी इज वेटिंग एंड वॉचिंग. ओके 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स में है यहाँ पे. तो पास्ट में 8 ऑफ कप्स क्या हुआ? यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग. तो मे बी पास्ट में या फिर लास्ट वीक, पास्ट यहाँ पे क्या हो गया लास्ट वीक, क्या कौन सी डेवलपमेंट हुई होगी? आप जिस चीज से मूव ऑन हो गए थे शायद आप उस पर वापस आए हो. यू नो लाइक रिकंसिडरिंग द थिंग. तो अभिषेक मल्हान वाला एंगल मुझे दिख रहा है जहां पे सब बोल रहे हैं कि उसका पैचअप हुआ है, दोस्ती हुई है, समथिंग लाइक दैट. सो यस, एक इमोशनल लॉस हुआ था रिलेशनशिप में एंड नाउ इट्स लाइक मोर कमिंग बैक, बट स्टिल वेटिंग एंड वॉचिंग. इट्स नॉट लाइक यू आर जंपिंग ऑन इट. ओ वाओ आई वन, जैसे बोलते हैं ना कि अब इसमें और मनीषा में हमेशा कंपटीशन, आई मीन आई थिंक मोर देन फैंस की ही चीजें होगी. बट नेवरदलेस शी इज टेकिंग हर टाइम टू थिंक ऑन इट. क्वीन ऑफ कप्स है, यस वो क्वीन ऑफ कप्स है. शी डजंट वांट्स टू बी वो अपने इमोशंस में बहना नहीं चाहती है. क्यों नहीं बहना चाहती है? क्योंकि फिर से वो इमोशनल लॉस, शी डजंट वांट्स टू गो थ्रू इमोशनल लॉस. तो अभी वो जो भी चीजें हो रही हैं लाइफ में, मे बी शी हैज, जिस चीज से वो बाहर निकल गई थी, इमोशनल लॉस हुआ था उसमें, अभी वो वापस वो सिचुएशन उसके लाइफ में है, लेकिन वो वेट एंड वॉच करके डिसीजन को देख रही है. वो भी कोई डिसीजन नहीं ले रही है. क्योंकि आप कब डिसीजंस लेते हो? क्योंकि अभी वो डिसीजन, क्योंकि इमोशनल क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स है, वो अपने इमोशंस में बह के कोई डिसीजन लेना नहीं चाहती है. वो अपने इमोशंस को पहले साधेगी. शी विल गेट इन कंट्रोल ऑफ हर इमोशंस. जब वो क्लैरिटी से देखने लगेगी तब वो डिसीजंस लेगी. तो अभी वो वही कर रही है. शी इज ट्राइंग टू हैव अ कंट्रोल ओवर हर इमोशंस. ओके और यहां पे है हायरोफेंट. तो ये वीक कैसा रहेगा जिया के लिए? डेफिनेटली क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स है, हैंग्ड मैन के पोजीशन में है. तो इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है उसके लाइफ में जहां पे शी इज वेटिंग एंड वॉचिंग बिफोर शी मूव्स अहेड विथ टेकिंग सम डिसीजंस. स्पेशली दिल के मामले में वो अपने इमोशंस को पहले साधेगी, क्लियर करेगी. जब इमोशंस स्थिर होंगे तब शी विल बी एबल टू टेक डिसीजन एंड मेक अ मूव. समझ रहे हो ना? और यहाँ पे हायरोवेंट का कार्ड क्या हमें बता रहा है? या सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग कमिंग टू हर दिस वीक. क्यों? क्योंकि कोशिश ही वो कर रही है कि वो अपने इमोशंस को समझ पाए, अपनी इंट्यूशन को समझ पाए, क्लैरिटी उसको मिले लाइफ में. चाहे तो अपने सिचुएशन में क्लैरिटी चाह रही है, रिलेशनशिप में क्लैरिटी चाह रही है. जो एक पास्ट की सिचुएशन वापस उसके लाइफ में आ गई है, जो एक पास्ट का रिलेशनशिप घूम के वापस उसके लाइफ में आ गया है, उसको वो ठहर के समझना चाहती है बिफोर टेकिंग सम मेजर डिसीजन. यानी कि वो एक स्पिरिचुअल इंसाइट से, एक स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट से, रियलाइजेशन से वो डिसीजन लेगी. समझ में आ रहा है? तो वो चीजें हो गई हैं. Hierophant, can we please have a clarifier for Hierophant? So I'm not sure if you'll see much happening in Gia's life this week, क्योंकि ये एक तरह का हैंग्ड मैन का फेज है जहां पे वो बहुत सोच विचार करके
गलती नहीं करना चाहती है वो। हायरोफेंट क्या है? स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, सीखने की चीज है। वो अपने सिचुएशन से सीखना चाहती है। अगर कोई रिलेशनशिप घूम के उसके लाइफ में वापस भी आ गई है, सिचुएशन घूम के वापस भी आ गई है, तो वो शी इज नॉट लाइक यो आई विन एंड ऑल दैट। वो बहुत ही सोच समझ के उसको समझना चाहती है कि इसका मतलब क्या है, ये मुझे सिखाना क्या चाह रहा है ये रिलेशनशिप। एक्सक्यूज मी, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एग्जैक्टली 9 ऑफ वॉन्ड्स कौन होता है? 9 ऑफ वॉन्ड्स वो होता है जो कि काफी पुश टू द कॉर्नर्स हो जाता है, जो कि जिस तरह की चीजें उसके साथ हुई उससे वो डर जाता है ना। एग्जैक्टली 10 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही आए हैं। ये तो क्लैरिफायर है, बैक ऑफ द डेक में 10 ऑफ वॉन्ड्स है। यानी कि जिया जिस चीज से वॉकआउट कर गई थी ना, इमोशनल लॉस काफी हुआ था, उसमें उसे काफी ज्यादा 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यानी कि काफी ज्यादा उस चीज ने उसको माने कि ऑलमोस्ट बोलते हैं ना वुंडेड कर दिया था, वुंडेड वॉरियर। उसके स्ट्रेंथ को काफी तोड़ दिया था, उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया था, एंड शी वॉज बीटन टू द ग्राउंड। एंड दैट इज वाई एक्चुअली आई वॉज ऑल्सो वंडरिंग वाई शी इज वेटिंग सो मच एंड शी इज वेटिंग फॉर द स्पिरिचुअल ज्ञान। इसीलिए क्योंकि कोई भी अगर किसी चीज से, जैसे बोलते हैं ना कि दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है, तो ये जो सिचुएशन टर्न अराउंड होके उसके पास आ गया है, तो वो जानना चाहती है कि इसका मतलब क्या है, इसका स्पिरिचुअल मतलब क्या है, क्या इसका कुछ स्पिरिचुअल मतलब है भी कि नहीं। मतलब कि कोई एज इन, अगर मान लीजिए कि मुझे तो लगता है कि अभिषेक महलानी वाली चीजें बाहर वापस घूम के आई हैं, तो वो जानना चाह रही है कि ये सच में है, ये स्पिरिचुअल लेवल पे है, सोल लेवल पे है, या बस ये कोई एवे ही आ गया है, माने कि एवे ही ये सिचुएशन आ गया है। यू अंडरस्टैंड? सो शी इज काइंड ऑफ रियली टेकिंग हर टाइम टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। इसीलिए आप देखो वो हैंग्ड मैन के पोजिशन में है, वो एक्शन ज्यादा नहीं ले रही होगी। क्यों? क्योंकि वो अपने इमोशंस में बह के डिसीजन फिर नहीं लेना चाहती है। वो अपने इमोशंस को साध के, इमोशंस को स्थिर करके, जब वाटर क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर, तब उसमें कि सच में इट इज कोई, क्योंकि ये मेजर आर्काना का कार्ड है। यहाँ पे वो कुछ, जैसा मैं बोल रही हूं कि जो भी ये सिचुएशन टर्न होके आ गया है, क्या इसमें कुछ सब्सटेंस है या बस एवी, मतलब कि एवी वाला है। क्यों? क्योंकि वो फिर से वो सिचुएशन में नहीं जाना चाहती है जहां पे वो बिल्कुल वुंडेड हो गई थी। समझ में आया? तो ये वाला सिचुएशन उसका बहुत ही एक स्पिरिचुअल टाइप का वीक होने वाला है, जहां पे वो बहुत सोच समझ के कुछ अपने आप पे सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रही है। एंड एज वी से, यू मूव टू सेल्फ एनलाइटमेंट टू सेल्फ रियलाइजेशन। तो यहाँ पे सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, डीपर वे टू अंडरस्टैंड समथिंग। समझ में आ गया? सो तो सरफेस लेवल पे मे बी यू विल सी नॉट मच हैपनिंग विद जिया। क्यों? क्योंकि वो चीजों को समझने की कोशिश कर रही है। स्पिरिचुअलिटी पार्ट ऑफ द सिचुएशन। वाओ, हाउ ब्यूटिफुल इज दिस कार्ड, वेयर शी इज ट्राइंग सो मच। वो कितना हर चीज हाथ पैर मार रही है, किस लिए? ताकि उसको क्लैरिटी मिले, क्या कि ताकि वो कुछ सीख पाए, ताकि उसको कुछ विजडम मिले। और उसका कार्ड क्या आया है? रिसेप्टिविटी, रिसीव। Allow yourself to receive. This will increase your intuition, energy, and ability to give to others. How beautiful is this message? क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, जो हमने ये बहुत beautifully, this card is bringing the whole message of tarot together. क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, यहाँ पे वो अपने इंट्यूशन ही को तो टैप करना चाह रही है ना। क्योंकि मैंने आपको बार बार क्या एक्सप्लेन किया है कि वो जज्बातों में आके, इमोशंस में आके डिसीजंस लेना चाहती है। वो कुछ विजडम चाह रही है, वो कुछ सब्सटेंस चाह रही है, वो अपने इंट्यूशन की सुनना चाहती है, वो अपने इंट्यूशन की, इमोशंस में बह के डिसीजन नहीं लेना चाहती है। और यूनिवर्स उसको बोल रहा है कि जो भी तुम करना चाह रही हो इस वीक, यू विल रिसीव इट, बी ओपन टू रिसीव इट। यानी कि एक सिंपल सा इंटेंशन भी अगर आप सेट कर दो, क्योंकि ये वही चाह रही है इस वीक करना, बिकॉज वो फिर से वुंडेड वॉरियर नहीं बनना चाह रही है। तो यूनिवर्स ने भी बोला है, जैसे बोलते हैं ना, आस्क एंड इट इज गिवन। सो शी इज आस्किंग फॉर ऑल दैट एंड शी इज बीइंग गिवन दैट। व्हाट इज शी बीइंग गिवन? क्लैरिटी ऑफ इंट्यूशन। वाओ, दिस इज ब्यूटिफुल गाइज। ऑलराइट, ओके, लेट्स मूव ऑन। एक और कार्ड ले लेते हैं, लेट्स सी। वाओ, अगेन आई थिंक हु अदर गॉट दिस कार्ड? एक्चुअली मनीषा को भी यही कार्ड आया था एंड शी हैज गॉट द सेम कार्ड। वाओ, आई मीन ये दोनों को पीपल विज करते हैं ना, मनीषा अगेंस्ट जिया, बट सी बोथ ऑफ देम हैव गॉट द सेम कार्ड, बिलीव इन योर सेल्फ।
Yeah, believe in yourself, Queen of Cups, because she's not believing in herself, no? So she's not trust, she's actually यहाँ पे अगर देखो तो वो अपने इमोशंस को ट्रस्ट नहीं करना चाहती है, क्योंकि शायद उसका इमोशंस ने उसको इमोशनल लॉस दिया था पास्ट में, और इसीलिए वो क्या चाह रही है, वो अपने स्पिरिचुअल लेसन्स पे एक ट्रेडिशनल वे में डिसीजंस लेना चाहती है। भावनाओं में बह के वो इस डिसीजन नहीं लेना चाहती है। विल शी गेट इट? यस, रिसीव। उसे इंट्यूशन मिलेगा, उसे जो भी सपोर्ट यूनिवर्स से चाहिए। तो वेरी स्पिरिचुअल वीक फॉर जिया। ओके, तो हो सकता है क्वाइट पॉसिबली बहुत सारी एक्टिविटी आप नहीं देखेंगे, क्योंकि जब आदमी स्पिरिचुअल मोड में रहता है तो वो यू मेडिटेट, यू बी क्वाइट, यू लाइक द साइलेंस, ये सारी चीजें होती है ना। तो दिस इज व्हाट इट इज. Do let me know what you feel about this guidance, guys, and if you like the guidance, please like, share and subscribe. Press the bell icon so that you get notified every single time I upload the video, and I will see you in the next video. Thank you and bye for now.